इंतजार है। यानी जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसके पीछे जो भी दावे किए जा रहे हैं वो मनगढ़ंत है। लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, सुनिए जरा। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। पहली बात तो ये, आप जितनी बड़ी मतलब हो जाएं, आप किससे प्यार करती हैं आप चले जाएं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बारे में आपको सोचना चाहिए था। अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो सीमा को उसके पास ही छोड़ दें। 4 बच्चे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब अगर सुन रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट तो वो भेज दें। लेकिन ये गलत हरकत थी कि आपको पहले शादी कर ली, उससे मोहब्बत होगी, 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर मोहब्बत होगी और बच्चे लेकर गई हैं। बच्चों को तो कम से कम छोड़ कर जाएं, आप जहाँ मर्जी जाएं। 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है और उसने अमानत में खानत की है। ये बहुत गलत है। जब एक औरत भागती है घर से या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, औरत वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जब उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, तो जाहिर बात है अगर आप इतनी दूर बैठे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन अपना मज़हब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मज़हब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है। अगर वो मज़हब चेंज कर चुकी हैं तो उनके शौहर क्यों उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं? वो अपने बच्चे लें और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करें। वो जो जिस लड़के के पास की वो 4 बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा, कब तक रखेगा? 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, फिर तीसरे दिन कौन बच्चे संभालेगा? बच्चे तो रुल गए ना इधर के रहे ना उधर के रहे। औरत का क्या, औरत को वो छोड़ देगा, उसको अब लग गई है लत, उसने उसको छोड़ना, अब दूसरा कोई उससे ज़्यादा प्यार करने वाला मिलेगा, उसके पास चली जाएगी, ज़्यादा अटेंशन केयर कहीं से मिलेगी, वो वहाँ चली जाएगी। जब एक जगह अपने शौहर को छोड़ के जा सकती है तो किसी को भी छोड़ के जा सकती है। अब पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया तरक्की करती हुई वो कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को खूबसूरत भी है। ये बात तो ये कहा जा रहा है कि सीमा किसी की नहीं है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो आपने पहले नहीं देखा होगा। सीमा के घर के अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और यही है सीमा का घर। ये गली जो है सीमा के घर की तरफ जाती है। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा। कराची में जो सीमा का घर है उसकी गली आपने देखी। अब आपको घर की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये घर है सीमा का और दावे तो ये किया जा रहा है कि यहां पर सीमा रहती है और यहां से भारत कैसे आ गई, क्या इसके पीछे कोई साजिश रची जा रही है? अंदर की तस्वीर, घर के अंदर की तस्वीर दिखाइए जरा, कैसा घर है ये आप देखिए। सीमा का घर, जो रोजमर्रा के जरूरी सामान है वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन हालत समझ में आ जाएगी। अब दावा तो ये किया जा रहा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने देख लिया कि सीमा हैदर यहीं पर रहती थी और यहीं से यानी पाकिस्तान से वो भारत आई है। लेकिन सीमा के कई दोस्त हैं जो खुलासा कर रहे हैं। सीमा के एक दोस्त की तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, सीमा का दोस्त है और दावा तो ये किया जा रहा है ओसामा की तरफ से कि सीमा बहुत कुछ छिपा रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सीमा का एक नहीं कई लोगों से संबंध है, कई उसके आशिक रहे हैं। लेकिन आखिर सीमा को लेकर यह दावा क्यों किया जा रहा है? सीमा के लिए जो दावा किया जा रहा है उसमें सच्चाई क्या है? ओसामा का आखिर क्या कहना है? आइए दिखाता हूं आपको। यह आप देख रहे हैं जरा, ये सीमा है और सवाल यह कि आखिर सीमा के कितने आशिक हैं? सीमा हैदर जो अलग अलग किरदार में अभी नजर आ रही है और प्रेम कहानी में एक और किरदार की एंट्री हो गई। जो आपको नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है ओसामा, इसकी एंट्री हो गई और ओसामा नाम के शख्स ने सीमा हैदर का बताया है कि वो उसका प्रेमी रहा है और पबजी से ही सीमा हैदर से ओसामा ने कहा कि उसकी दोस्ती हुई थी। इतना ही नहीं, सीमा सब कुछ छोड़कर उसके पास भी आना चाहती थी। ये सोचिए जरा दर्शकों, दावा तो यह किया गया ओसामा की तरफ से कि सीमा हैदर को क्रिकेट का बड़ा शौक है और वो वर्ल्ड कप के मैच देखने यहां पर आई है। 2023 में जो भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है
ओसामा ने दावा किया कि सीमा के पाकिस्तान में कई लड़कों से संबंध रहे हैं। नाम भी बताए, मूसा, आरिफ, असलम, सयान, ये वो नाम है जिनके सीमा से संबंध रहे। ओसामा ने सचिन मीणा को भी एक सलाह दे दी है दर्शकों। क्या कहा है? जैसे सीमा ने उसे धोखा दिया है, सचिन को भी धोखा दे सकती है। अब आ जाइए सीमा हैदर के एजाज नाम से, जो आपको एजाज नजर आ रहा है ठीक मेरे बगल में, सीमा हैदर के एजाज नाम के साथ भी कुछ वीडियो वायरल हुए थे जो हमने आपको पहले बताए। सोशल मीडिया पर सीमा और एजाज को लेकर भी दर्शकों कई सारे दावे किए जा रहे हैं। क्या सीमा हैदर और एजाज एक साथ रील बनाया करते थे? इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर तो दावा यह भी है कि सीमा हैदर ने ही एजाज को धोखा दिया, उसको भी धोखा दे दिया। सीमा ने इतना खतरनाक है कि उसका शौहर पागल हो गया। सीमा हैदर को पाक महिला ने बड़ा शातिर बताया। सीमा हैदर ना पाकिस्तानी महिला है और यह भी कहा कि महिला ही नहीं है, ये काला जादू करना जानती है और इसने बहुत कुछ किया है उसके शौहर के साथ। तो ये देखिए आप कि सीमा काला जादू जानती है, इसको लेकर क्या कहा सीमा की दोस्त ने, वो जरा आप ध्यान से सुनिए। जरूरत है इसके साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड, उस पे ने जादू किया। उस बाबे ने बताया जिसके पास ये जाती थी, मुझे बताया कि ये तुम्हारे शोहर पे अंडे, तवीज़, धागे ये सारे कराती है इसे छीनने के लिए, कि इसे छोड़ दे, ये इकरा तुम्हें छोड़ दे, इसलिए ये कराती है। वो भी मुझे इस तरह पता चला कि इसके किसी एक जानने वाले ने मुझे बताया था कि ये फलां बाबे के पास जाती है तुम्हारे रिश्ता तुम्हारा तड़वाने के लिए। अच्छा। हाँ जी, मेरे मंगेतर के पीछे पड़ गई। जब भी वो मेरे फोन पे अगर वो मुझसे बात करता ना, ये कहती मेरी बात करवाओ। तुम्हारी क्यों बात करवाऊं मैं इससे? मेरी बात करवाओ, मैं बड़ी जरूरी बात करनी है उससे। अच्छा, इस तरह हाँ, उसकी आप कह रहे थे उसकी हालत खराब कर दी, क्या कहानी? हालत उसकी इसने खराब कर दी हुई है। वो अभी जाके देखे फुटपाथ पे लेटा हुआ है, उसकी इतनी हालत कर दी हुई है। उस पर तवीज़ धागे किए हैं एक तो इसने, वो जाके देखे ना, उसने कुछ ढंग के कपड़े पहने हुए। वो बेचारा इतनी बुरी हालत में इस वक्त, सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से इसने जिसकी जिंदगी खराब कर दी। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, घटिया औरत। इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं इसका गला दबा दूं। नींबू में वो लगवा के उसके पता नहीं कैसे उस तक पहुंचाया। इसने उसका बुरा हाल कर दिया जादू की वजह से। सुइयां उसके घर से पाई गई हैं, मुझे पता था। उन्होंने बताया कि ये घर में हमारे सुई